आदाब नाज़रीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। ईरानी मिसाइलों ने इराक में मौजूद अमरीकी फौजी ठिकानों पर आज सुबह सवेरे हमला कर दिया है। कम से कम 9 ईरानी मिसाइलों ने इराक के आइन अल असद और इरबिल एयरबेस को निशाना बनाया। इन ठिकानों पर अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज तैनात हैं। इराक में ईरान हिमायत याफ्ता ग्रुप ने अमरीकी ड्रोन हमले के जवाब में बदले की कार्रवाई करने को कहा था। इस दौरान पेंटागन ने ट्वीट करके बताया है कि वो इस हमले के इब्तदाई नुकसान का जायजा ले रहा है। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ये वक्त इराक से फौज को वापस बुलाने का नहीं है। ट्रंप ने ईरानी जनरल सुलेमानी के कत्ल को सही ठहराते हुए कहा है कि वो इराक में अमेरिकी बेस पर हुए हमले का जिम्मेदार था। ट्रंप का कहना है कि ईरान के खिलाफ बदले की कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो अमेरिका जंग के बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल करेगा और सकाफती मकामात को निशाना बनाने से परहेज करेगा। ट्रंप ने पहले कहा था कि अमेरिका ने 52 ईरानी मकामात की निशानदेही की है जो ईरानी सकाफत के अहम मराकिज हैं। इस दौरान अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने कहा कि आला ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी का कत्ल करके अमेरिका ने सही किया है। पॉम्पियो ने ट्रंप के फैसले को पूरी तरह से कानूनी करार दिया। उन्होंने वज़ारत ख़ारजा में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अगर ईरान के खिलाफ बदले की कार्रवाई की ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका जंग के बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल करेगा। अमरीकी हमले में ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद से ईरान और अमरीका दोनों एक दूसरे के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए हुए हैं। ईरान ने ट्रंप के सर पर $80 मिलियन इनाम का ऐलान किया है। इसी दौरान ईरान ने इराक में 2 अमरीकी फौजी ठिकानों पर 1 दर्जन से जायद रॉकेट मिसाइल बरसा दिए। अमरीकी वज़ारत दिफा ने इराक में फौजी ठिकानों पर हमले की तौसीक़ करते हुए कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को इराक में अमरीकी फौजी ठिकानों पर हुए हमलों की जानकारी दे दी है और पेंटागन सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। अभी तक इन हमलों में किसी के जानी नुकसान की खबर नहीं है। पेंटागन ने कहा है कि वो हमले के इब्तिदाई नुकसान का अंदाजा लगाने में मसरूफ है। पेंटागन के तर्जुमान जोनाथन हॉफमैन ने कहा कि अमरीकी फौज खित्ते में मौजूद अमरीकी अमले और उनके मुआवरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सभी ज़रूरी तदाबीर करेगी। नाटो ने कहा है कि वो इराक से अपने कुछ फौजियों को बाहर निकालेगा क्योंकि अमेरिका के जरिए ईरान के जनरल के कत्ल के बाद बदले की धमकियों के दरमियान इराक में खतरा बढ़ गया है। नाटो के एक अफसर ने बताया कि हालांकि ये वापसी आर्जी है, ताहम हमारे अमले की सिक्योरिटी सरफहरिस्त है। इराक में अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज को इस बात की तशवीश है कि उन्हें ईरान या इराकी मलेशिया के जरिए बदले की कार्रवाई में निशाना बनाया जा सकता है। नाटो ने शनिचर को ऐलान किया था कि उसने इराक में अपना तरबियती मिशन बंद कर दिया है जिसमें तकरीबन 500 ट्रेनर्स थे। ईरान के फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी के जनाजे में भगदड़ मचने से कुल 56 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब करमान शहर में सुलेमानी के जनाजे में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे। सुलेमानी करमान शहर के ही रहने वाले थे। उनकी लाश को इराक से पहले अहवाज, फिर तेहरान और अब करमान लाया गया। यही उनकी तजहीज़ो तकफीन अदा कर दी गई। अमेरिका ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ को अमेरिकी वीज़ा देने से मना कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़रीफ को ये जानकारी दी है। ज़रीफ ने कहा कि उन्हें अमेरिका की तरफ से इस बारे में कोई रस्मी जानकारी नहीं मिली है। ज़रीफ को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग में शिरकत के लिए अमेरिका जाना था। ज़रीफ ने एक ट्वीट में कहा कि अमेरिकी सदर और वज़ीर ख़ारजा के ज़रिए ईरान को दी जा रही धमकियों के आगे कुछ भी नहीं है। 1947 के अक़वाम मुत्तहिदा सदर दफ्तर मुआहदे के तहत अमेरिका को गैर मुल्की लीडरों को अक़वाम मुत्तहिदा में आने की इजाज़त देनी होती है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि वो सिक्योरिटी, दहशतगर्दी और ख़ारजा पॉलिसी की वजह से वीज़ा देने से इनकार कर सकता है। वज़ारत ख़ारजा ने इराक के सफ़र के ताल्लुक़ से एडवाइजरी जारी की है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने एक ट्वीट में कहा है कि इराक में मौजूदा हालात के पेश नज़र भारतीय शहरियों को आइंदा अहकामात तक इराक का सफ़र नहीं करने की सलाह दी गई है। वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए जारी एलामिया में इराक में मुक़ीम भारतीय शहरियों को मोहतात रहने और सफ़र से परहेज़ करने की सलाह दी गई है। बगदाद में हमारे हाई कमीशन और इरबिल में वाक़ई कौंसलेट मामूल का काम जारी रखेंगे और इराक में मुक़ीम भारतीय शहरियों को सभी तरह की खिदमत जारी रखेंगे।
اور یوکرین کا ایک طیارہ تہران ہوائی اڈے کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ طیارے میں 180 مسافر اور عملہ کے افراد سوار تھے۔ مرنے والوں کے بارے میں فوری طور پر کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے۔ یہ طیارہ امام خمینی بین الاقوامی ہوائی اڈے سے روانہ ہوا تھا۔ اندیشہ ہے کہ یہ حادثہ تکنیکی خرابی کے سبب ہوا ہے۔ یوکرین بین الاقوامی ایئر لائنز نے فی الحال اس واقعے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ تو ناظرین، اس وقت کی خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ اجازت دیں، آداب۔